एसआई प्रणाली की मूल राशियां तथा मूल मात्रकों के नाम। प्रणाली जो होती है, चार पद्धतियां होती हैं। एमकेएस पद्धति होती है, एमकेएस पद्धति। उसके बाद सीजीएस पद्धति होती है, सीजीएस। और उसके बाद एफपीएस पद्धति होती है, और उसके बाद एसआई पद्धति होती है। तो यही एसआई जो पद्धति है, इंटरनेशनल सिस्टम जो है, अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली जो है, ये जो है अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली में मूल राशियां 7 होती हैं और मूल मात्रक भी 7 होते हैं। एमकेएस पद्धति का जो है मास है, और ये जो मीटर है, किलोग्राम है और सेकंड है। एम का मतलब कि मीटर, के का मतलब किलोग्राम, एस का मतलब सेकंड, सीजीएस का मतलब सेंटीग्राम और सेकंड, एफएस का मतलब होता है फुट, पाउंड और सेकंड, एसआई इंटरनेशनल सिस्टम होता है, अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली होती है, जिससे हम ये जो है आपका एसआई प्रणाली जो है, एसआई यानी अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली जो होती है, उसमें इसके 7 मूल राशियां होते हैं और 7 मूल मात्रक होते हैं। यहाँ पे मूल राशियां जो है आपकी 7 मूल राशियां हैं और इन्हीं के 7 मूल मात्रक हैं। वे मूल राशियां किसे कहते हैं? वे भौतिक राशियां जो स्वतंत्र होती हैं, वह किसी एक दूसरे पर आश्रित नहीं होती है, उसे हम कहते हैं मूल राशि। यानी लंबाई जो है, द्रव्यमान है, समय है, ताप है, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता, आणविक मात्रा, इसे ये जो है किसी अन्य राशियों की सहारे नहीं रहती है। जैसे चाल है तो चाल बराबर जो है दूरी बटा समय होता है, तो दूरी यहाँ 2 राशियां हो गई, लेकिन ये जो है सिर्फ जो होता है ये किसी दूसरी राशि पर निर्भर नहीं होती हैं। तो वे भौतिक राशियां जो एक दूसरे से स्वतंत्र होती हैं, उसे मूल राशियां कहते हैं। मूल मात्रक वे मात्रक होते हैं जो मूल राशियों के मात्रकों को ही हम मूल मात्रक कहते हैं। तो मूल राशियां 7 होती है, तो इसके मात्रक भी 7 होंगे। तो यहाँ पे हम लोग देख लेंगे लेंथ, लंबाई मापा जाता है। मास जो है द्रव्यमान, टाइम समय, टेम्परेचर ताप, इलेक्ट्रिक करंट विद्युत धारा, ल्यूमिनस इंटेंसिटी जो होती है ज्योति तीव्रता होती है, और मोलिक्यूलर क्वांटिटी जो होती है आणविक मात्रा या पदार्थ की मात्रा होती है। तो लंबाई को हम मीटर में मापते हैं, इसका सिंबल होता है एल से प्रदर्शित करते हैं। द्रव्यमान को का किलोग्राम में द्रव्यमान का जो है सिंबल एम होता है। समय को टी से प्रदर्शित करते हैं, इसका मात्रक सेकंड होता है। ताप को थीटा से व्यक्त करते हैं, इसको केल्विन अथवा डिग्री सेल्सियस इसका मात्रक होता है। विद्युत धारा का एम्पियर ए से व्यक्त करते हैं, एम्पियर इसका मात्रक होता है। ज्योति तीव्रता को आई से, इसका मात्रक कैंडिला होता है। और ये जो होता है आणविक मात्रा जो है 7वीं राशि जो है क्यू, इसकी मात्रा मोल होती है। इसे पदार्थ की मात्रा भी कहते हैं या आणविक मात्रा कहते हैं। इसको मोल में मापा व्यक्त किया जा सकता है। यहाँ हम देखेंगे कि मीटर को ऐसे लिख के स्मॉल एम से व्यक्त किया जा सकता है। किलोग्राम को 60 में किग्रा लिखा जाता है, स्मॉल केजी लिखा जाता है। और सेकेंड को स्मॉल एस से, केल्विन अथवा डिग्री से के अथवा सी से व्यक्त करते हैं। एम्पियर को ए से, कैंडिला को सीडी से, और मोल को मोल से ही। अब जो है यही आपकी 7 मूल राशियां तथा मूल मात्रक हैं। इन्हीं मूल राशियों और मूल मात्रकों की सहायता से व्युत्पन्न राशियां और व्युत्पन्न मात्रक उत्पन्न होते हैं। तो उनको भी देख लिया जाए। व्युत्पन्न राशि एवं व्युत्पन्न मात्रक वे भौतिक राशियां जो मूल राशियों की सहायता से व्यक्त की जाती है, उसे व्युत्पन्न राशियां कहते हैं। मूल व्युत्पन्न मात्रक वे भौतिक मात्रक या वे मात्रक जो व्युत्पन्न मात्रक मूल राशियों के मात्रकों की सहायता से व्यक्त किए जाते हैं, उसे व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। यहाँ देखेंगे जैसे चाल जो है ये व्युत्पन्न राशि है। तो चाल बराबर हम जानते हैं कि दूरी और बटा में समय। तो यह चाल को व्यक्त करने के लिए हम 2 मात्रकों की जरूरत पड़ेगा। दूरी को आप मीटर में मापते हैं और समय को आप सेकेंड में। तो ये आपका मात्रक हो गया मीटर प्रति सेकेंड। तो यह चाल को मापने के लिए मीटर के साथ साथ यानी मीटर के साथ साथ सेकंड की भी आवश्यकता पड़ी, अर्थात 2 मूल राशियां यहाँ पे हो गई। मीटर भी मूल राशि है और सेकंड भी मूल राशि है। तो ये मूल राशियों की सहायता से जो व्यक्त हो रहा है,
यानी मीटर प्रति सेकेंड, तो मूल राशियों की सहायता से जो उत्पन्न होते हैं उसे व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। तो यह चाल जो है व्युत्पन्न राशि है और मीटर प्रति सेकेंड जो है ये मूल मात्रक है, ये व्युत्पन्न मात्रक है, सॉरी। यहाँ पे घनत्व बराबर होता है, घनत्व जो है व्युत्पन्न राशि है और ये जो है घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटा में आयतन, द्रव्यमान बटा में आयतन, आयतन। तो द्रव्यमान को आप जानते हैं कि द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम होता है, तो इसको किग्रा में मापते हैं। आयतन जो है किसी भी चीज का आयतन, आयतन मीटर वो जिसमें लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई हो, तो लंबाई का मात्रक मीटर, चौड़ाई का मात्रक मीटर और ऊंचाई का मात्रक मीटर होता है, तो इसका मात्रक मीटर क्यूब हो जाएगा। तो इस तरह से ये किग्रा प्रति जो मीटर क्यूब है यह जो है आपका व्युत्पन्न मात्रक है और ये जो है व्युत्पन्न राशि है। जैसे वेग है, वेग बराबर हम जानते हैं कि विस्थापन बटा में होता है समय। तो यहाँ पे दो राशियां, विस्थापन है और साथ में समय है। तो यहाँ देखेंगे विस्थापन को मीटर में मापते हैं और जो है समय को सेकंड में। तो यहाँ पर जो है सेकंड, तो यहाँ पे सेकंड, तो ये आपका मीटर प्रति जो सेकंड है ये मूल राशियों की सहायता से, मूल मात्रकों की सहायता से प्राप्त हो रहा है। तो इस प्रकार की राशियों को हम, इस प्रकार के मात्रकों को हम व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। अब देखा जाए संवेग है, संवेग बराबर होता है द्रव्यमान गुणे वेग, संवेग बराबर होता है द्रव्यमान गुणे वेग। और ये देखा जाए द्रव्यमान गुणे वेग, तो हम देखेंगे कि द्रव्यमान का मात्रक होता है किलोग्राम यानी किग्रा होता है और वेग का मात्रक यहाँ से निकाले हैं मीटर प्रति सेकंड होता है, तो ये मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। तो इस तरह से इसको हम लिख सकते हैं शॉर्ट में किग्रा स्मॉल kg इंटू स्मॉल m प्रति सेकेंड। तो ये जितनी भी राशियां हैं वे आपकी व्युत्पन्न राशियां हैं और व्युत्पन्न मात्रक हैं। व्युत्पन्न राशियां वे भौतिक राशियां जो मूल राशियों की सहायता से व्यक्त की जाती है उसे हम मूल राशियां कहते हैं। तो मूल राशि जो है और व्युत्पन्न मात्रक, वे मात्रक जो मूल मात्रकों की सहायता से व्यक्त किए जाते हैं उन्हें मूल मात्रक कहते हैं। और ये इस तरह से हमें व्युत्पन्न राशि हम व्युत्पन्न मात्रक देखा। अगर समझ में आया हो, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।